Assalamu alaikum or good evening viewers. This is Shaukat Khan YouTube channel and आज हम वैक्सीनेशन पे बात करेंगे। इससे पहले इंग्लिश में मैंने एक वीडियो अपलोड की थी अबाउट द वैक्सीनेशन। सो आज हम इसको उर्दू में करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी मालूमात मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाएं। तो व्यूअर्स, पहले तो ये समझने की कोशिश करें कि वैक्सीनेशन है क्या। तो वैक्सीनेशन जो है या जिसको हिफाजती टीके भी कहते हैं, वो इसको हम इस्तेमाल करते हैं। वैक्सीनेशन एक तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है, बढ़ाती है। इम्यून सिस्टम जो क़ुव्वत मुदाफ़त है हमारे जिस्म में, उसको बढ़ाती है और उसके बाद फिर ये मुख्तलिफ बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ती है और बहुत सारी जो क्रिटिकल बीमारियां या लाइफ थ्रेटन डिजीज़ जिनको कहते हैं, वो उनके मुकाबले में उनके साथ ये मुकाबला करती है और फिर हम ज़्यादा बीमारी में मुब्तला नहीं होते। तो वैक्सीनेशन का एक तो ये काम है। अच्छा, इसमें ये इसके लिए ज़रूरी है कि एक तो यह कि वैक्सीनेशन हमें टाइम पे लेनी चाहिए और इसके टाइमिंग जो है वो जितने भी प्रिवेंटिव मेडिसिन सेंटर होते हैं या जहाँ से वैक्सीनेशन मिलती है, उनको पता होता है कि किस किस टाइम कौन कौन से इंजेक्शन या कौन कौन से किसी वैक्सीनेशन जो है ना वो दी जाती है, किस किस टाइम में दी जाती है। तो उनके टाइम के मुताबिक जो है ना हमें ज़रूर उनके पास जाना चाहिए और अपने बच्चों को हिफाजती टीके लगवाने चाहिए। ये हमारी सारे जितने भी वालिदैन होते हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि बच्चों को हिफाजती टीके लगवाएं ताकि आइंदा आने वाले वक्त के लिए कोई प्रॉब्लम बच्चों के लिए ना हो। तो इस तरह वैक्सीनेशन ज़रूरी है, इंतहाई ज़रूरी है कि सब बच्चों को और सब पूरी नेशन को मिलनी चाहिए और ये हर बच्चे का बुनियादी पैदाइशी हक है कि उसको वैक्सीनेशन मिलनी चाहिए ताकि वह आने वाली ज़िंदगी के लिए उसको कोई लाइफ थ्रेटन डिजीज़ या जानलेवा बीमारियों से बचाया जा सके। तो नाज़रीन, वैक्सीनेशन जो है ये इफ़ेक्टिव होती है, लेकिन इसमें बाज़ दफ़ा ये इनएफेक्टिव भी होती है या बाज़ दफ़ा ये काम नहीं भी करती, लेकिन उसकी कुछ वजूहत हो सकती हैं। वो एक तो ये है कि अगर हम वैक्सीनेशन को, एक तो इसके लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। बिलो 25 या बिलो 20 टेम्परेचर जो है ना उसमें हम इसको रखते हैं। अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर में होगा तो वो वैक्सीनेशन इनएफेक्टिव हो जाएगी, वो काम नहीं करेगी। दूसरा जो है वो ये है कि बाज़ दफ़ा किसी भी तरह से एक्सपायरी मेडिसिन भी हमें मतलब कई दफ़ा इस्तेमाल हो जाती हैं, गलती से हो जाती है या कई मतलब लोगों को पता नहीं होता या पर्पसली भी बाज़ दफ़ा लोग कर लेते, तो उससे भी इतना हमें फ़ायदा नहीं होगा। और तीसरा जो रीज़न है वो ये है कि इसको प्रॉपर तरीके से लिया जाए कि इसमें बाज़ इंजेक्शन हैं जो कि इंट्रामस्कुलर लिया जाते हैं, बाज़ इंजेक्शन हैं वो इंट्राडर्मल लिए जाते हैं, जिल्द के अंदर लिए जाते हैं, और बाज़ जो है ना वो सबकुटेनियस लिए जाते हैं, और बाज़ मेडिसिन जो है वो ड्रॉप्स की सूरत में हम लेते हैं बाय माउथ। तो ये सारे तरीके जो है ना ये इसी तरीके के मुताबिक लेनी चाहिए जो उसमें स्पेसिफिक तरीक़ाकार होता है। अगर उसके तरीके तहत हम नहीं लेंगे तो फिर भी इसका फ़ायदा नहीं होगा। एंड उसके बाद इसमें ये कौन कौन सी बीमारियों के लिए होती है। बहुत सारी बीमारियां जो हैं उनके लिए वैक्सीन होती है। इसमें जो कॉमन बीमारियों में मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 टीबी है, नंबर 2 डिप्थीरिया है, नंबर 3 टेटनस है, उसके बाद मीज़ल्स जिसको खसरा भी हम बोलते हैं, उसके बाद निमोनिया है, और उसके बाद मेनिंजाइटिस एक बीमारी होती है जो गर्दन तोड़ बुखार उसको हम कहते हैं, वो भी है। और सबसे पहले जो है सबसे जो अहम चीज़ है वो है पोलियो।
तो चूँकि पोलियो जो है ना, आपको सबको पता होना चाहिए मेरा ख्याल है कि पोलियो एक ऐसी बीमारी है कि वो अगर हो जाए तो बच्चों में ही होती है, और बच्चों में अगर हो जाए तो बच्चों के जो लोअर लिम्स हैं या जो टांगे हैं वो नाकारा हो जाती है। और पोलियो सबसे पहले दिमाग पे असर करता है, उसके बाद फिर ये जाता है स्पाइनल कार्ड को अफेक्ट करता है, और स्पाइनल कार्ड को अफेक्ट करने के बाद ये होता है कि ये हमारे जो लोअर लिम्ब है या नीचे के जो हमारी टांगे होती हैं तो उनको इनफेक्ट करता है, और उनको फिर वो टांगे जो हैं वो नाकारा हो जाती है और आदमी चल फिर नहीं सकता। तो ये एक इतनी सीवियर किस्म की कंडीशन है कि हमारा जो बच्चा है, बच्चे ज़्यादा सबके अपने प्यारे बच्चे होते हैं, तो बच्चा जो है वो हमारी ही लापरवाही की वजह से या हमारी नेग्लिजेंसी की वजह से उसको वैक्सीन नहीं मिलती और वो बेचारा इस तरह हो जाता है और उसकी सारी ज़िंदगी जो है वो नाकारा हो जाती है। तो ये बहुत सारे वालिदैन को सोचने की ज़रूरत है, और ये हमारे जहाँ भी ख़ासकर देहातों में जहाँ के ख़वातीन को इतना नहीं पता कि वैक्सीन का क्या मतलब है, क्यों लेनी चाहिए, तो हमारे जिन लोगों को पता है उनकी ये ड्यूटी बनती है, उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि ये उन लोगों को भी बताएं ताकि सब लोग इससे फ़ायदा उठाएं और सब लोग प्रॉपर वैक्सीनेशन कराएं। इसके अलावा वायरल हेपेटाइटिस वगैरह के लिए भी ये वैक्सीन होती है, उसको भी जरा ये ज़्यादा सीवियरिटी नहीं होती जब वायरल हेपेटाइटिस होता है अगर वैक्सीनेशन कराई हुई हो। एंड उसके बाद होपिंग कफ है, एक खांसी की एक कैफी कंडीशन होती है और उसमें भी जाना ये फ़ायदा देती है। तो ये बहुत सारी, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिन्हें ये फ़ायदा देती है और इनको प्रॉपर तरीके से लेना चाहिए। और नाज़रीन, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे चूँकि आगे मैं पूरा एक चार्ट दूंगा जिसमें चार्ट में सारा टाइमिंग लिखा हुआ है और उस चार्ट से भी आपको फ़ायदा होगा और उसके मुताबिक भी आप अपनी वैक्सीनेशन बच्चों की करा सकते हैं। एंड इसमें जो इसका मैंने लिखा है कि द चीपेस्ट वे ऑफ टू मेंटेन द हेल्थ चीपेस्ट वे इसलिए मतलब सस्ता तरीन जो इलाज है वो इसलिए है कि ये वैक्सीनेशन के कोई पैसे, एक तो ये को गवर्नमेंट लगवाती है और गवर्नमेंट ही अरेंजमेंट करती है। पूरी गवर्नमेंट, सब मुल्कों की जो गवर्नमेंट हैं या वो इनको अरेंज कराते हैं और उनकी सर्विसेज में ये ज़रूरी होता है कि हर बच्चे को वैक्सीनेट कराया जाए और वैक्सीनेशन दी जाए। तो इसलिए इसमें हमें पैसे तो कोई इतने नहीं लगते नहीं है, या अगर प्राइवेट में भी आपके पास प्राइवेट इदारे भी वो भी वैक्सीनेट करते हैं, वैक्सीनेशन देते हैं और वो भी इतने पैसे नहीं लेते। तो ये थोड़ी सी स्ट्रगल के लिए या थोड़ी सी हम जो अवेयरनेस के लिए अगर हम लापरवाही करें और बच्चों को मतलब वैक्सीनेशन ना कराएं तो उससे फिर ये होता है कि हमारे बच्चे जो है वो बाद दफ़ा नाकारा हो जाते हैं, बाद दफ़ा उनमें जो लाइफ थ्रेटन डिजीज़ है, जो जानलेवा बीमारियां हैं उनका हमला हो जाता है। तो फिर वो इसका मतलब ये है कि ये हमारी नालायकी और नेग्लिजेंसी की वजह से ऐसे होता है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, हमें अपने बच्चों के लिए प्रॉपर वैक्सीनेशन का इंतज़ाम करना चाहिए और उनको टाइम बाय टाइम वैक्सीनेशन करानी चाहिए, हिफाजती टीके लगवाने चाहिए। एंड इसमें अब देखें कि एक पोलियो एक ऐसी बीमारी है कि पूरी दुनिया में ये ख़त्म हो गई है, रेडिकेट हो गई है। सिर्फ हमारे एशिया में कुछ मुल्क हैं जिनमें कोई थोड़ी बहुत साल में 2-3 बच्चे या 4 बच्चे निकलते हैं। तो वो भी इसीलिए होता है कि हमारे यहाँ एक मेंटलिटी है, एक सोच है कुछ लोगों की कि जी ये वैक्सीनेशन जो कराई जाती है ये अच्छी नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये मर्दाना कमज़ोरी करती है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के इसके वो लोग दलाइल देते हैं जो कि बिल्कुल सरासर गलत है, सरासर बेबुनियाद हैं। तो इसलिए हमें वैक्सीनेशन के मामले में बिल्कुल कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए ताकि हमारे बच्चे आने वाले वक्त के लिए हमारे माशरे का एक अच्छा शहरी और एक सेहतमंद शहरी कहलाए। और इसके अलावा टेटनस आल्सो अभी बहुत कम मिलती है, कहीं भी नहीं है। टेटनस भी एक ऐसी कंडीशन होती है कि इसमें भी जो पेशेंट होता है उसको रिएक्ट करता है लाइट से
और उसको बिल्कुल डार्क रूम में रखना पड़ता है और डार्कनेस में ही उसको ट्रीट करना पड़ता है। तो वो भी एक जानलेवा बीमारी थी जो कि तकरीबन ख़त्म हो गई है। और इसके अलावा बाकी फ्लू है एंड रेस्पिरेटरी इलनेस जो कि नमूनिया वगैरह होती हैं, तो ये सारी चीज़ें भी इससे कवर होती हैं। और इसमें फिर इतनी सिवियरिटी या कॉम्प्लिकेशन तो होती हैं, या इन्फेक्शन तो होगा। इन्फेक्शन मतलब है कि ये वैक्सीनेशन इन्फेक्शन रोकती नहीं है, लेकिन इसकी जो सिवियरिटी है वो नहीं होगी, और उससे फिर बहुत लोगों को फ़ायदा होता है। जैसे कि अभी जो है ना पूरी दुनिया में एक मामला चल रहा है कोरोना वायरस का, तो कोरोना वायरस के लिए भी ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ इसलिए बन गई है कि इसकी वैक्सीनेशन अभी तक नहीं है। जब वैक्सीनेशन आएगी और लोग वैक्सीनेट होना शुरू कर देंगे तो उसके बाद ये बीमारी भी एक आम बीमारी हो जाएगी। इसी तरह पहले 2003 में एक सार्स नाम से एक बीमारी आई थी, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के नाम से आई थी। फिर उसके बाद 2014 में एक बीमारी आई थी इसमें अफ्रीकन कंट्रीज़ में आई थी एबोला के नाम से। तो उसका एबोला जब आया था तो उसने भी बहुत सारे लोग मरे थे और बहुत सारे लोग मतलब उसका अफेक्ट हुए थे। लेकिन उसके बाद फिर उसकी कोई वैक्सीनेशन आ गई है, वैक्सीनेट हो गए लोग, तो अभी इतनी सीवियरिटी उसकी नहीं रही। इसी तरह आने वाले वक्त और टाइम के लिए इंशाअल्लाह कोरोना वायरस की भी वैक्सीन आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे मुल्क जो है वो अपने अपने तौर पे या बहुत सारे साइंटिस्ट जो है वो इसके लिए जदोजहद कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त के लिए इसकी वैक्सीनेशन भी मार्केट में आ जाएगी और उसके बाद लोगों के लिए फ़ायदा हो जाएगा और इतनी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ नहीं रहेगी ये, और इससे लोगों को फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो है वो वैक्सीनेशन के बारे में। अगर आपको कोई अच्छी मालूमात लगी हो या आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ तो फिर से वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और उसके बाद सब्सक्राइब करें और थंब आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो और भी बहुत सारी मालूमाती वीडियो में अपलोड करता रहूँगा। और वो सिर्फ इसलिए करता रहूँगा कि ताकि लोगों को अवेयरनेस मिले, लोगों को मालूमात मिले हेल्थ के बारे में, एंड उसके बाद लोगों को फ़ायदा हो। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।